मेरे प्रश्न का उत्तर दो केशव। हाँ, मैं गांव में ही गया था। चिपरी से मिला, तात्या से मिला, अली से मिला, हीमा से मिला और यहाँ तक के पिताजी मैं साईं से भी मिला। इतनी विचित्र है। पहले तो इसे कभी देखा नहीं। चलो ना केशव, तुम इतने चुप क्यों हो? तुम मुझे बोलने का मौका दोगी तो बोलूंगा ना मैं। जो भी बोलना है द्वारका माई चल के बोलो। चलो। अरे क्या हुआ? मैं द्वारका माई के अंदर नहीं आ सकता। लेकिन क्यों? क्या तुम अब भी अपने पिताजी से डरते हो? अब तो तुम बड़े हो चुके हो, अच्छा बुरा समझ सकते हो। या फिर ऐसा मत कहना कि तुम अब भी पुरानी बातें भूले नहीं। मुझे एक जरूरी काम है, इसलिए मैं अंदर नहीं आ सकता। ये क्या है? ये क्या किया तुमने? वापस दो। लगता है ये तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। जो भी है, तुम्हें उससे क्या? तुम्हें ये वापस चाहिए? ठीक है, द्वारका माई आके ले लेना। अरे जिपरी, ये छोटे बच्चे अगर इस यंत्र के लिए आकर्षित होते हैं, इनमें जिज्ञासा है, तो मैं इनकी बात समझ सकता हूं। लेकिन आप समझदार लोग अपने सारे काम धाम छोड़कर जैसे ही वो पाखंडी सा यहाँ से गुजरा, वैसे ही ये गिर पड़ा। वो ऐसा क्यों करेंगे? क्यों नहीं करेंगे ये कहो। इस बाजे से सबसे ज्यादा परेशानी साई को ही थी। इस झिपरी ने तो मुझे उलझन में डाल दिया। अगर ये डब्बा किसी ने देख लिया तो सबको सच पता चल जाएगा। तोहफा दे रहा हूं तुम्हें। कैसा तोहफा? इतर।
केशव, केशव, साई, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। केशव, अब दादा वो शायद बाहर गया है। बाहर? अर्थात गांव? क्यों जाने दिया उसे? क्यों? मुझे अंदेशा था हरिओम दोष मेरा ही है। मुझे निगरानी रखनी चाहिए थी उस पर। दादा, केशव अब बड़ा हो गया है, उसे कहीं भी आने जाने के लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। अपने मन से गया है वो। क्या हुआ दादा? जानती है ना, इन्हीं लोगों से दूर रखने के लिए मैंने उसे विलायत भेजा। अपने हृदय के टुकड़े को अपने से दूर रखा, और जब वो वापिस आ गया तो मैं नहीं चाहता हूं कि वो अपने पुराने मित्रों से मिले। और सबसे महत्वपूर्ण, मैं नहीं चाहता कि वो दोबारा उस पाखंडी साईं से मिले, उससे फिर प्रभावित हो। केशव, तुम आ गए। आशा करता हूं कि तुम ठीक हो। केशव, मेरा दोस्त, तू तो बाबू बन गया, लेकिन बिल्कुल बदला नहीं। अजीब मुसीबत है, सब मेरे कपड़े खराब करने के पीछे पड़े हैं। एक ने भिगो दिया तो दूसरे ने कीचड़ लगा दिया। अब पता नहीं कौन क्या करेगा। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है हम सब तुम्हें कितना याद करते थे। अक्सर हम सब बैठकर सोचते थे कि तू विलायत में ये कर रहा होगा, वो कर रहा होगा, और ये भी सोचते थे कि तू वापस आएगा तो हमें पहचान पाएगा कि नहीं। लेकिन तुम तो ऐसे मिले जैसे कभी गए ही नहीं थे। सच में? हाँ केशव, मैं, अली, भीमा, जिपरी, चंपा सब तुम्हें बहुत याद करते थे। लो, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। बहुत लंबी उम्र है तुम दोनों की, अभी तुम दोनों को याद कर रहे थे। ये देखो, ये कौन है? बाद में। साई, देखिए ना इसे क्या हुआ है, कब से रोए जा रहा है। मुझे याद करते थे। दिख रहा है कितना याद किया होगा इन लोगों ने। देखा भी नहीं मेरी तरफ, सबका ध्यान उस कुत्ते के पिल्ले पे है। साई, क्या हुआ इसे? ये क्यों रो रहा है? कुछ नहीं हुआ है इसे। इसे भूख लग रही है, खाने को कुछ नहीं मिला है। मैं इसके पेट भरने का इंतजाम करता हूँ। साई, तब तक तुम इसे मुझे दे दो, मैं ध्यान रखूंगी।
अली बीमा, मैं तुम दोनों को बताना भूल गया। इसे पहचाना? ये अपना केशव है। केशव? हाँ। कैसे हो केशव? तुम तो एकदम विलायती बाबू लग रहे हो। सासूबाई, मैं बाजार जा रही हूँ, खाना बना दिया है। अरे कौन है तू? निकल निकल बाहर, निकल बाहर। नहीं है खाना, जा यहाँ से, चल निकल। बोला ना निकल। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। साई, ये बहुत प्यारा है ना? मैं भी इसे खिलाना चाहती हूँ। जिप्री, अब मैं ऐसे खिलाऊंगा। कहाँ जा रहे हो? कहा था ना, मुझे ज़रूरी काम है, इसलिए जाना होगा। अरे ऐसा भी क्या जरूरी काम जो तुम अपने दोस्तों को छोड़कर जा रहे हो? अभी तो आए हो, कुछ देर रुक जाओ। साई, ऐसा लगता है ये शायद अपने परिवार से बिछड़ गया है। बिल्कुल सही कहा तुमने भीमा। साई, मैंने भी एक बात गौर की है। बारिश के मौसम में खुले में रहने वाले पशु पानी से बचने के लिए इधर उधर भागते हैं और अपने परिवार से बिछड़ जाते हैं, क्योंकि बारिश से बचने के लिए, आश्रय के लिए कोई जगह ही नहीं है इन पशुओं के पास। लेकिन ऐसे में तुम इनका आश्रयदाता बन सकते हो। ये अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम तो इनकी मदद कर सकते हैं ना। असहाय के लिए संवेदनशील होना चाहिए हमें। इन्हें दुत्कारने फटकारने के बजाय इनसे प्रेम करना चाहिए। दया होनी चाहिए हमारे मन में इनके प्रति।
हम इन्हें खिला सकते हैं, घर के किसी पुराने बर्तन में या टूटे मटके में इनके पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। अपने घर के बाहर रात में इन्हें सोने का आश्रय दे सकते हैं, बल्कि इससे भी कहीं ज्यादा किया जा सकता है। हम चाहें तो इनके लिए एक छोटा झोपड़ा बना सकते हैं, ताकि ये गर्मी, सर्दी, बरसात से बच सके। हाँ सही, बहुत अच्छा विचार है। लेकिन बनाएंगे कहाँ? यही द्वारका माई के बाहर। बहुत अच्छा विचार है। और बल्कि मैं तो कहता हूं शुभ से शीघ्रम। मुझे यकीन नहीं होता इन लोगों के पास करने के लिए क्या कोई दूसरा काम नहीं है। क्यों? कैसा रहेगा लक्ष्मी? बहुत अच्छा साई। केशव, तुम क्यों खड़े हो? बैठ जाओ। कौन हो तुम और क्या कर रही हो मेरे बच्चे के साथ? गंदा 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 गंदा, छोड़ इसे। पागल हो गई है क्या? अरे गंदा गंदा, छोड़ इसे। गंदा छोड़, गंदा हट। पागल है क्या तू? छोड़ इसे, छोड़ इसे, हट। साली कमीनी, लगता है मंद बुद्धि है। भाग यहाँ से। हे भगवान, पता नहीं कौन थी ये औरत। ओ हरि के नाम की चले निरंतर धुन, यूं ही मन में सुबह हो शाम। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे जिसके हृदय में दया भरी हो, करुणा में जो सर्वोपरि हो, निर्बल का जो बने सहारा, हृदय वही तो हरि का धाम। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे जाति धर्म का भेद नहीं हो, मानवता में छेद नहीं हो, टंटा बखेड़ा खेद नहीं हो, तीर्थ वही है पावन ग्राम। हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे सजे रे, एक ही जल से प्यास बुझे रे। एक वायु से सांस सजे रे, एक ही जल से प्यास बुझे रे। भिन्न नाम से एक भजे रे, रहीमन है वही वही राम, रहीमन है वही वही राम। अनंत वो धरे अनेक, उसके अंश से बना हरे। रूप अनंत वो धरे अनेक, उसके अंश से बना
जान ले सबका मालिक एक, जान ले सबका मालिक एक, सबका मालिक एक, सबका मालिक एक, सबका मालिक एक। हे भगवान, ये लोग बिल्कुल नहीं बदले। अब भी बच्चों वाली हरकत, वही बचपना। साईं ने कुछ कहा नहीं कि सब उसे पूरा करने में लग गए। समय की बर्बादी। तो ये है तुम्हारा घर। लो, आ गई तुम्हारी माँ। साई, मैं इनके लिए पानी लेकर आती हूँ। शुक्र है भगवान का। तो अब मैं जा रहा हूं। अरे केशव, बहुत सालों बाद मुलाकात हुई है तुमसे। थोड़ी देर तो रुको। अभी तक तो हमने तुमसे बातें भी नहीं की। हाँ केशव, तुमने तो हमारा बनाया हुआ घर भी नहीं देखा अब तक। नहीं नहीं, मैंने दूर से देखा। बहुत सुंदर है। वो क्या है ना, मुझे कुछ काम है, इसलिए मुझे जाना होगा। हाँ। रुको केशव, ये आप क्या कर रहे हैं साईं? सफाई कर रहा हूं। बहुत लंबी यात्रा करके आए हो, इसलिए थोड़ी सफाई की जरूरत है। मैं लंदन से सीधा यहाँ नहीं आया हूँ। इससे पहले मैं अपने वाड़े में था। वहां से नहा धोकर कपड़े बदल कर आ रहा हूँ मैं। वस्त्र बदल लेने से विलायत की धूल नहीं जाएगी। अब मैं चलता हूँ।
क्या साई, डरा दिया तुमने उसे? साई, तुम ऐसी बातें बोलते क्यों जो किसी के पल्ले नहीं पड़ती? साई, क्या केशव का बर्ताव बदला बदला सा लगा आपको? कितना अजीब तरह से पेश आ रहा है। ना हमसे बातें की, ना हमारा हालचाल पूछा। हम कैसे हैं, क्या करते हैं। और तो और ये झोपड़ा बनाने में उसने हमारी मदद भी नहीं की। अली, वो हमसे इतने साल तक दूर रहा। विलायत में तो उसने नए दोस्त बनाए होंगे, उनके साथ रहने की आदत होगी उसे। अभी अभी शिरडी आया है, उसे पहले जैसा बनने में थोड़ा वक्त लगेगा, है ना साई? अंधी है क्या? देख के नहीं चल सकती? तूने सारे कपड़े गिरा दिए। अरे मेरे बेटे की शादी है शाम को, तुम्हारी वजह से सब खराब हो गया। ये देख, दूल्हे के कपड़े, घर वालों के कपड़े, तुम्हारे कारण सब खराब हो गए। अब इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? ए, कौन है तू? कहां से आई है? जो नुकसान किया है उसका हर्जाना कौन भरेगा? ये भरेगी, और कौन भरेगा? चल निकाल, पैसा निकाल। भागती कहाँ है? शांत 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 शांत, डरो मत। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे थे आप इन पर? क्या किया इन्होंने? चिल्ला नहीं रहा हूँ, इसने मेरा जो नुकसान किया है उसका हर्जाना मांग रहा हूँ। पैसे तो इसे देने ही पड़ेंगे, ये नहीं देगी तो इसके घर वाले देंगे। चल चल, बता तेरा घर कहाँ है, चल। कैसी बात कर रहे हैं आप देख नहीं रहे कितनी डरी हुई है ये? आपको शिरडी में पहले कभी नहीं देखा। आप यहाँ किसी से मिलने आई हैं? किससे? ये बोल क्यों नहीं रही है? नाम लेने में इतना समय क्यों लग रहा है इसको? कपड़े तो देखो, इसे खुद का होश नहीं है, लगता है पागल है कोई। देखा, अब नाम भी नहीं बता रही है। मैं बोल रहा हूं ना, ये सब नाटक कर रही है ताकि नुकसान की भरपाई करने से बच जाए। चाहे कुछ भी कर ले, मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूं। आखिर मुझे कपड़े तो नए लेने पड़ेंगे ना। अब इस मामले को सुलझाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। चलिए द्वारका माई। अरे आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, साई है ना, वो आपकी मदद जरूर करेंगे। चलिए। देखिए, ये इसकी गलती है। देखिए, शादी के कपड़े बहुत महंगे हैं। देखिए क्या हाल हो गए हैं कपड़ों का।
अरे क्या कर रही है? मुझे दो, मैं लाता हूं पानी। देखिए, इन्होंने आपके कपड़े गंदे कर दिए थे, लेकिन अब तो धो दिए हैं ना, और वो भी इतने अच्छे तरीके से कि बिल्कुल नए जैसे लग रहे हैं। मैं मानता हूं कि इन्होंने गलती की है, लेकिन ये धोखे से हो गई। अब आपके कपड़े धो दिए हैं, तो अब आप भी इन्हें माफ कर दीजिए। रुक जाओ। कहाँ गए थे तुम? और तुम्हारे कपड़ों को क्या हो गया है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तू पुनः गांव वालों के साथ मेलजोल बढ़ा रहे हो? अहो, इतने वर्षों के बाद गांव लौटा है तो मेरे प्रश्न का उत्तर दो केशव। हाँ, मैं गांव में ही गया था। चिपरी से मिला, तात्या से मिला, अली से मिला, हीमा से मिला, और यहाँ तक के पिताजी मैं साईं से भी मिला। आप जानते हैं पिताजी, आप बिल्कुल सही थे।
उन लोगों से मिलने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि वो लोग अभी भी बच्चे ही हैं। उनका बचपना अभी तक गया नहीं है, उनके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, और जिस माहौल में वो लोग जी रहे हैं उससे बाहर निकलने की ना ही कोई उनकी इच्छा है और ना ही उनमें काबिलियत। और आप जानते हैं पिताजी, वो लोग क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? एक आवारा कुत्ते के बच्चे के लिए घर बना रहे थे, उस साईं के साथ। मैं तो आपका आभारी हूं पिताजी, जो आपने मुझे इस गंदे माहौल से दूर पढ़ने के लिए लंदन भेज दिया, वरना आज मैं भी उन बच्चों की तरह साईं के साथ मिलकर कुत्ते और बिल्लियों का घर बनाते ही रह जाता। हरिओम हरिओम। जीता रे बेटा, तूने तो मेरा मन गदगद कर दिया आज। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई बेटा तेरा ये व्यवहार देख के, और मैं ये जान गया कि तू ही मेरा उत्तराधिकारी है। तूने लंदन में शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार भी पाए हैं। जा, हाथ मुंह धो ले और आराम कर। जी पिताजी। हरिओम हरिओम। क्या हुआ केशव? तुम अपने दोस्तों के बारे में ऐसी उल्टी सीधी बातें क्यों कर रहे थे? माँ, वो मेरे दोस्त थे, हैं नहीं, और उनसे मिलने के बाद मुझे तो अपने आप पे भी शर्म आने लगी है। उनकी और मेरी कोई बराबरी नहीं है। पिताजी सही थे, उस वक्त शायद मैं ही सच को नहीं पहचान पाया। हो सकता है वो मेरा बचपना हो, पर अब मैं बड़ा हो गया हूं। सही और गलत की समझ है मुझ में। साईं, ये क्या देख रहे हैं आप? कपड़े तो साफ हो गए, मगर इस मौसम में इन कपड़ों को सूखने में कम से कम 2 दिन लगेंगे। और मेरे बेटे की शादी में सिर्फ चंद घंटे बचे हैं साईं। अब तो ये तय हो गया है कि मुझे अब नए कपड़े ही खरीदने पड़ेंगे, और इसमें अब खर्चा भी होगा। साईं, इनकी भी बात सही है, परेशानी तो इनकी भी बड़ी है। तुम जल्दी से कुछ करो।
ओ साई काम ले हाथ में साई मोरी पतवार मोरे साई मोरे दाता साई साई कपड़ा मेरे जल जाएंगे साई। अरे जल रहा है ये तो। सबरी सबरी। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई मैं ना जानूं कौन है तू नाम है या रहीम है तू मेरे लिए तो एक है तू एक भी तू अनेक भी तू एक भी तू अनेक भी तू जन्मों के पर्वत लांघ के आया तेरे दर में साई रे कृपा दृष्टि से मिट जाएंगे तेरे लख 84 रे भवसागर तर दे घन दुख के हर दे तुम कृपा सिंधु दे अमृत बिंदु अलख उजियारे दीनों के सहारे ओ परम ज्ञान का भर दे अंजन अलख निरंजन साई। आपने तो मेरी समस्या दूर कर दी, मेरी परेशानी खत्म कर दी साईं। चलता हूँ साईं। हम भी चलते। हाँ साई आते हैं। साई, अब तुम इस औरत की भी मदद कर दो। मुझे नहीं लगता कि इसे ये भी पता होगा कि इसे कहाँ जाना है। अरे अभी तो यही थी, अचानक कहाँ गायब हो गई? गायब नहीं हुई है, वो देखो वहां बैठी है। गोविंदा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गुस्सा कर रहा हूँ, गुस्सा। क्यों? क्योंकि आप अकेले अकेले बाहर चले गए थे, मुझे साथ नहीं ले गए इसलिए। मैं क्यों लेके जाऊंगा तुम्हें अपने साथ? हाँ? अपनी उम्र के बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ जाना बाहर। मेरा कोई दोस्त है ही नहीं, मुझे अकेले घर से बाहर भेजते ही नहीं है। मामा जी हमेशा मेरे साथ अंता जी और पंता जी को भेजते। उनके साथ जाओ तो वो ना कभी किसी से बात करते ना मुझे करने देते। ये तो तेरे साथ बहुत जुल्म हो रहा है। अब आप आ गए हैं तो सब बदल जाएगा। वो कैसे? वो ऐसे कि आप मामा जी से कहेंगे कि मुझे बाहर जाने दे। मैं क्यों कहूँगा? क्योंकि वो आपसे बहुत खुश है, वो आपकी हर बात मानेंगे। मैं पिताजी से कुछ नहीं कहूँगा। अच्छा तो ठीक है, मैं सबको बता दूंगा वो धुएं वाली बात। चुप। ठीक है, मैं पिताजी से बात करूंगा, लेकिन किसी को बताना नहीं, समझा? ये बच्चा है या मुसीबत? साई, ये शिरडी में किसी से मिलने आई है, पर ना तो इन्हें उनका नाम याद है ना घर। इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है इन्होंने बहुत दर्द सहा है, बहुत डरी सहमी है, इतनी कि वो ना ही अपना नाम बता पा रही है ना ही अपने रिश्तेदारों का। अब तुम ही बताओ साई, कौन है इनके रिश्तेदार?
जिसका कोई नहीं होता, उसका वो मालिक होता है, और वो ही इन्हें भी रास्ता दिखाएगा। साई, अंधेरा होने वाला है, ये कहाँ भटकेंगी? क्या मैं आज की रात इन्हें अपने घर ले जाऊं? शायद ढंग से सोएंगी और खाएंगी तो वो हमें अपने रिश्तेदार वालों के बारे में बता देंगी। हम में से हर इंसान को अपना रास्ता खुद तलाशना होता है, और ये भी हम में से ही तो एक है, इसलिए इसे अपना रास्ता खुद ढूंढना होगा। तुम इसे घर नहीं ले जा सकती लक्ष्मी। पर क्यों साई? फिर ये कहाँ जाएंगी? इनकी हिफाजत कौन करेगा? मैंने कहा ना, जिसका कोई नहीं होता, उसका वो मालिक होता है, वही इसे रास्ता दिखाएगा, वही इसकी रक्षा करेगा। जाइए, भगवान के घर जाइए, भगवान की शरण में जाइए। तुम्हें समझना मेरे वश में नहीं है। ये क्या है साई? जब तुम्हारे पास एक कुत्ते का पिल्ला आता है तो तुम उसके रहने के लिए, उसके आश्रय के लिए हमें घर बनाने को कहते हो, और जब एक अकेली लाचार औरत आती है तो तुम्हें उसे आश्रय देने के बजाय उसे जाने को क्यों कहा साई? वो क्या करेगी? वो कहाँ जाएगी? तुम्हें तो उसकी कोई फिक्र ही नहीं है साई। अगर तुम्हें भगवान के शरण में भेजना ही था तो उस कुत्ते को क्यों नहीं बोला कि वो भगवान के शरण में चले जाए? उस औरत को ही क्यों बोला तुमने? अल्लाह मालिक। कल्याण मस्त। इतने सालों से तो रोज मैं ही मंदिर की सफाई करते आया हूं, तो आज ये मुझसे पहले किसने? सुनिए, क्या आपने मंदिर में साफ सफाई की? क्या आपने खंडोबा की सेवा की? डरिए मत, आपने जो कुछ किया मैं उस बात से गुस्सा नहीं हूं।
कहता हूँ छोड़ दो मुझे। नहीं छोड़ूंगा। चल। देखिए कितनी बेरहमी से मारा है मुझे। मैं भी चाहता हूँ कि इसे भी दंडित होता हुआ देखूं। अरे घाव तो दिखा दिया साईं को, अब अपनी करनी तो बता। हाँ? रुक जाओ, रुक जाओ। आप लोग एक एक करके अपनी बात रखिए। आप बुजुर्ग हैं, अपनी बात पहले कहिए। साईं, ये मेरे लिए काम करता था, इसे मैंने सब कुछ सिखाया, कारोबार का ज्ञान दिया एक गुरु की तरह, और ये मिली है गुरु दक्षिणा। इतनी बुरी तरह से मारा है कि अंग अंग टूट रहा है। मारकर खून निकाल दिया, न उम्र का लिहाज किया और न हमारे इतने सालों के संबंध का। आप आइए मेरे साथ। साईं, आपको इनकी हालत नजर आ रही है और मेरी नहीं। ये सच है साईं कि मुझे सारा कारोबार इन्होंने ही सिखाया, और कारोबार के बारे में सीखने के लिए ही तो मैं इनके पास आया था। साईं, मैंने कुछ साल पूरी निष्ठा और ईमानदारी से इनके साथ काम किया। फिर जब मैं काम सीख गया तो मैंने अपना कारोबार शुरू कर दिया। भगवान की दया से शुरू में मुनाफा हुआ, पर इस आदमी से मेरी तरक्की देखी नहीं गई। ये मुझसे जलने लग गया और मेरे कपड़ों की गुणवत्ता के बारे में लोगों के बीच बुरा कहने लगे। हाल ही में मुझे एक शादी के लिए कपड़े बनाने का बहुत बड़ा ठेका मिला साईं। मैंने कर्जा लेकर अच्छे से अच्छे कपड़े मंगवाए साईं। सिलाई कढ़ाई का काम शुरू कर दिया, और अचानक से जिन्होंने मुझे शादी का ठेका दिया था उन्होंने सौदा तोड़ दिया, और मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि मेरे दुकान का कपड़ा अच्छा नहीं है। ऐसा उन्हें कई लोगों ने बताया है इलाके में। मैं तो कहीं का नहीं रहा साईं, मैं तो कहीं का नहीं रहा। मेरे घर पूरे महंगे महंगे कपड़ों से भरे हैं और अनाज का एक दाना तक नहीं है खिलाने के लिए बच्चों को। सारी जमा पूंजी तो कपड़े में लगा दी मैंने, और मैं उन कपड़ों को वापस भी नहीं लौटा सकता, क्योंकि औरतों के कपड़ों में कढ़ाई बुनाई का काम शुरू हो गया है, और मर्दों के कपड़े सिलाई के लिए कारीगर ने काट दिए। मेरे पास तो कारीगरों को देने के लिए पैसे नहीं है साईं। साईं, मैं तो ना घर का रहा ना घाट का। बहुत पूछने पर पता चला कि मेरे कपड़ों के बारे में झूठ बोलने वाला इंसान और कोई नहीं, ये है ये। इसलिए जब इनसे मुलाकात हुई मैं अपना आपा खो बैठा। लगा दो साई, काम ले हाथ में साई मोरे पतवार, मोरे साई मोरे दाता, मोरे तार।
मेरा दर्द खत्म हो गया। साईं, आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? शुक्रिया साईं, मेरा सारा दर्द चला गया। पर साईं, ये बिना सिर पैर की बात कर रहा है। हो सकता है गुस्से में मैंने 2-4 लोगों को कुछ कहा हो, पर उससे क्या होता है? क्या मैंने इसकी दुकान जलाई या इसका खून बहाया? लेकिन मेरे साथ जो इसने बुरा किया है, मुझे उसका न्याय चाहिए। मुझे उसका न्याय चाहिए साईं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तुम्हारे कारण मेरे परिवार को भूखा मरने की नौबत आ गई है। साईं, आप मेरे साथ इंसाफ कीजिए। तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया, तुमने मेरे साथ गलत किया है। अरे तूने मेरे साथ बेईमानी की है। पार्वती, पार्वती, आई। अरे आओ, अंदर आओ, आओ। आहो, ये कौन है? पहचानो? मेरी मौसेरी बहन याद है? तुलसा ताई। लेकिन इनकी ऐसी हालत कैसे हुई? तुलसा ताई, कैसी हैं आप? अकेली आई हैं? ताई आइए अंदर। अरे घबराइए मत, आइए ना ताई। बैठिए। ताई, लीजिए ना। माँ, हम आ गए। ये कौन है आई? तुम्हारी तुलसा आत्या। तुम्हें याद है, तुम बहुत छोटी थी जब इनसे मिली थी। जाओ, आत्या के पैर पड़ो। ये कौन है? ये मल्हारी है, तुम्हारा भतीजा। तुम पहले इससे नहीं मिली हो। बाबा, इनके कपड़े इतने गंदे क्यों हैं? क्या ये गरीब है? मल्हारी, ताई आइए मेरे साथ। घबराइए मत, आइए ना। आइए। मल्हारी इधर आओ। बेटा, किसी के भी बारे में ऐसा नहीं कहते हैं। तुम्हारी बुआ इतने दिनों बाद आई हैं और बारिश का मौसम है, कपड़े खराब हो जाते हैं। जैसे कि तुम्हारे कपड़े, तुम बाहर से खेलकर वापस घर लौटते हो तो कैसे तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाते हैं, ठीक वैसे ही। क्षमा बाबा, आगे से ऐसा नहीं कहूँगा। कोई बात नहीं, जाओ जाके खेलो, जाओ।
दीदी चलो हम खेलने चलते हैं। मैंने ताई को स्नान के लिए पानी और कपड़े तो दे दिए, लेकिन तुलसा ताई आपको मिली कहाँ और उनका ऐसा हाल क्यों है? खंडोबा मंदिर में आई थी वो। मुझे लगता है कि देर रात शिरडी पहुंची होगी वो। बस इसी कारण हमारा घर नहीं ढूंढ पाई होगी और इसीलिए वो खंडोबा मंदिर पहुंची, ये सोचकर कि सुबह तो मैं मंदिर पहुंचूंगा ही, ऐसा लगता है मुझे। लेकिन उनके पति नहीं आए उनके साथ? पूरे रास्ते भर मैं उसी के बारे में पूछता आया, लेकिन उसने कुछ जवाब ही नहीं दिया। मुझे लगता है बहुत थकी हुई है वो। कुछ देर आराम कर ले, फिर बात करेंगे उससे। शायद सब ठीक ही होगा। मेरे लिए तो खुशी की बात यह है कि इतने दिनों बाद वो हमारे घर लौटी है। ठीक है, तो आप दोनों को न्याय चाहिए, जरूर मिलेगा, पर न्याय मैं नहीं, वो करेगा। वो जो ऊपर है, वो जो सब कुछ देख रहा है, वो इंसाफ करेगा। भगवान हमें न्याय देंगे? आपको पूरा विश्वास है साईं? वो तो दाता है, जब वो सब कुछ देता है तो न्याय भी जरूर करेगा, जरूर देगा न्याय। श्रद्धा, सबूरी। क्या कागज के 2 टुकड़े मिलेंगे? हाँ साईं। ये लो, और ये तुम लो। अब भगवान को खत लिखो। है? हाँ हाँ, भगवान को खत लिखो और तुम्हें जो भी शिकायत है उसमें विस्तार से स्पष्ट रूप से लिखो। उसका जवाब जरूर आएगा। श्रद्धा, सबूरी। साईं, हो गया साईं? उन्हें दो कलम। कलम दो। मेरा भी हो गया साईं। अब इसका क्या करे साईं? अब बाहर जाओ, इन खतों को हवा में उछालो और उड़ जाने दो। ठीक है साईं, जैसा आप कहें।
अब अंदर आ जाओ, आ जाओ और यहां बैठकर इंतजार करो। कब तक जवाब आएगा? साईं, जल्दी आ जाएगा ना? सबूरी सबूरी। साईं, अभी तक तो जवाब आया नहीं। क्या अभी तक जवाब नहीं आया? काफी देर हो गई है, अब तक तो भगवान ने जवाब दे दिया होगा। लेकिन कहाँ है जवाब साईं? जवाब तो उसी खत में है जिसमें आपने अपनी समस्याएं लिखी थी। जाइए अपने अपने पत्र ढूंढ लाइए। लेकिन साईं, वो खत तो हमने हवा में उड़ा दिया, वो हमें वापस कैसे मिल सकता है? अगर आपको न्याय चाहिए तो आप दोनों को वो खत लाने ही होंगे। मुझे तो न्याय चाहिए, मैं वो खत ढूंढ कर जरूर लाऊंगा। तो मैं क्यों पीछे रहूंगा? मुझे भी तो न्याय चाहिए। भिक्षाम देहि, भिक्षा दे माई। रुकिए साईं, आप हमें रोज खाने के लिए अलग अलग चीजें देते हैं ना। आज मैं आपके लिए भिक्षा लाया हूँ। इसी बात पर मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। क्या? तो रुक जा। ये ले। ये तो गंदा है, इस पे काले काले धब्बे लगे हुए हैं। कई बार बाहरी स्वरूप से अंदर की वास्तविकता का पता नहीं चलता। ये देख, जैसे अगर किसी का शरीर गंदा हो पर फिर भी उसका मन, उसकी आत्मा तो साफ हो सकती है ना। खा कर दे। ये तो बहुत स्वादिष्ट है ना? अब सोचो,
अगर इसके बाहरी स्वरूप के कारण तुमने इसे लेने से मना कर दिया होता तो क्या इसकी मिठास का अनुभव कर पाते तुम? ये लो। राम जी भला करे। चलो। तुलसा ताई स्नान करके नहीं लौटी, मैं देख कर आती हूँ। ताई, आप ये सब क्यों कर रही हो? घर की बहू अगर सफाई नहीं करेगी तो किसी को तो करनी पड़ेगी ना। इतना गंदा आंगन है, सफाई का ध्यान कौन रखेगा? हाँ, बारिश का मौसम है ना तुलसा, गोबर सूखने से पहले ही बह जाता है और इसलिए तुम्हारी भाभी रुकी हुई थी। जिस दिन धूप निकले उस दिन करने के लिए। अच्छा तुम ये सब छोड़ो, अंदर चल के पहले खाना खा लो। सब रुके हैं तुम्हारे लिए, चलो। खाना? हाँ हाँ दादा, खाना खाना खाते, खाना खाते। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? लगता है बहुत ज्यादा थकी हुई है, इसलिए ऐसी चिड़चिड़ाहट। थकान में इंसान रिश्तों की मर्यादा भी भूल जाए, छोटे बड़ों का लिहाज भी भूल जाए। और एक तो ताई ने ऐसे मौसम में पूरे आंगन में गोबर फैला दिया। अब जब तक ये गोबर नहीं सूखेगा कोई भी आंगन में नहीं आ पाएगा। चलो जो हुआ सो हुआ, चल के पहले खाना खा लेते हैं। चलो। टिप टिप टप टप बारिश गिरेगी, गड्ढों में पानी की मस्ती भरेगी। कूदेंगे जाकर उसमें हम तो पानी उछलेगा चपक चपक चम। मल्हारी, कूदना बंद करो और आकर खाना खाओ। अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें बहुत भूख लग रही थी, है ना? आओ। मैं तुमको अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। हाँ? भाग यहाँ से। क्यों मेरे बच्चे को परेशान करी? भाग। समझ में नहीं आ रहा क्या? एक बार बोला तो भाग बोली ना, भाग। बदतमीज कहीं की, भाग भाग। तुझे समझ में नहीं आ रहा?
मेरी बात नहीं सुनेगी ना तो मरेगी। मैं दूसरी कटोरी लेकर आती हूँ। ताई, ये क्या कर रही हो आप? क्या हुआ? मक्खी ही तो थी, निकाल दी। पहले तो अगर मक्खी खाने के पास भी आ जाए तो तुलसा खाना छोड़ देती थी। क्या हुआ? जवाब मिला? सुबह से शाम हो गई ढूंढते ढूंढते, पर खत कहीं नहीं मिला। अब कल सुबह जाकर साईं से ही पूछेंगे। साईं, बहुत खोजा पर खत कहीं नहीं मिला। हाँ साईं, ऐसी कोई जगह नहीं बची जहां हमने नहीं ढूंढा। अगर आप उसी समय खत वापस लाने के लिए कहते तो मिल भी सकता था, लेकिन आपने इंतजार करने के लिए कहा और वो उड़कर दूर चला गया। ऐसा भी हो सकता है कि बारिश पे कागज गीला होकर या पेड़ पौधे झाड़ियों में उलझकर फट गया हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हवा उसे अपने साथ उड़ाकर किसी दूसरे गांव ले गई हो। उड़ा हुआ कागज कहाँ वापस आता है साईं? कुछ ऐसा ही हमारे शब्दों के साथ भी होता है। कुछ लिखकर कागज हवा में उड़ा दें या किसी के खिलाफ कोई झूठी या गलत बात कहें, दोनों का अर्थ एक ही है। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अच्छी कहेंगे तो अच्छी और बुरी कहेंगे तो बुरी, लेकिन होती अवश्य है। और हां, एक बात हमेशा याद रखना, धनुष से निकला हुआ बाण और मुंह से निकले हुए शब्द ये कभी वापस नहीं आते। पर मैंने इतनी बुरी बात तो नहीं कही थी साईं। ऐसे ही कभी मुंह से निकल गया इसके बारे में।
मैंने कोई साजिश नहीं रची थी माँ। आपने कागज पर लिखकर जो कुछ भी उड़ाया, वो गली से मोहल्ले, मोहल्ले से गांव होता हुआ ना जाने किस गांव और कहां तक जा पहुंचा। ठीक वैसे ही जैसे आपने इनके बारे में जो छोटी सी बात कही, वो एक कान से दूसरे कान और दूसरे कान से होती हुई दुनिया जहान न जाने कहां कहां तक जा पहुंची। और इसका नतीजा ये हुआ कि आज इस इंसान का व्यापार ठप होने की कगार पर है। और कल अगर इसके बच्चे भूखे सोएंगे तो इसमें केवल आपकी मेहरबानी होगी। और तुमने क्या किया? तुमने इन्हें मारकर अपने मन को शांति दे ली, अपना गुस्सा ठंडा किया। पर क्या इससे तुम्हारा जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो गई? तुम्हारी समस्याओं का समाधान मिला तुम्हें? और इन पर हाथ उठाते हुए तुम्हें इनकी उम्र का जरा सा भी लिहाज नहीं आया? क्या तुम जानते हो कि इन्हें मधुमेह की बीमारी है? तुम्हारे दिए हुए जख्म, तुम्हारी दी हुई चोटें तुम्हारे लिए मामूली बातें हो सकती हैं, लेकिन इनके लिए यह प्राण घातक हो सकता था, क्योंकि मधुमेह के रोगियों की चोटें, उनके घाव जल्दी नहीं भरते हैं। क्या तुम जानते हो, खुदा न खास्ता तुम्हारे धक्का देने से अगर इन्हें ज्यादा चोट लग जाती तो इनके प्राणों की रक्षा के लिए इनके पैर को काटना भी पड़ सकता था। आपको कैसे पता चला साईं कि मुझे मधुमेह की बीमारी है? मैंने तो किसी को नहीं बताया अपनी बीमारी के बारे में। साईं, मुझे नहीं पता था कि ये ऐसी बीमारी से ग्रस्त हैं। और सच कहूं तो उस वक्त मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। जो हो गया उसे आप दोनों बदल नहीं सकते, पर हां, अपने भविष्य को अवश्य सुधार सकते हैं आप। और अगर आप किसी को अपना शिष्य मानते हैं तो पहले गुरु बनिए भी तो। क्या आप जानते हैं, एक गुरु के लिए सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा उसके अपने शिष्य की सफलता होती है। उसकी सफलता से गुरु को ईर्ष्या नहीं, बल्कि उसकी सफलता पर उसे गर्व करना चाहिए। और तुमने खुद स्वीकार किया कि जब तक तुमने काम सीखा, पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा के साथ सीखा, और काम सीख लेने के बाद अपना कारोबार शुरू कर दिया। अपने गुरु से सारे संबंध, सारे नाते तोड़ लिए तुमने। क्या काम छोड़ देने के बाद कभी अपने गुरु से मुलाकात करने की कोशिश की तुमने? क्या इनसे कभी कोई सलाह मांगी? गुरु और शिष्य का रिश्ता पूरे जन्म का होता है। हाथ या साथ छोड़ देने से यह रिश्ता नहीं टूटता। तुम्हारे इस व्यवहार से इन्हें बहुत आघात पहुंचा, अपमानित महसूस करने लगे ये। और रही सही कसर, तुमने इन पर हाथ उठाकर पूरी कर दी।
और अब जबकि आप दोनों को एक दूसरे की गलतियों के साथ खुद की गलतियों का भी एहसास हो गया है, तो आप दोनों मुझे बताइए, निर्णय कीजिए कि किसकी गलती बड़ी है, कौन ज्यादा गलत है। साहिल, मैं गलत हूं, मैं भी गलत हूं साहिल। कोई भी चीज मनुष्य अपनी मां के पेट से सीखकर पैदा नहीं होता। घर हो या बाहर, जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए उसे एक गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु जो सदैव अपने शिष्य को बुलंदियों पर देखना चाहता हो सकता है कि कभी शिष्य की तरक्की गुरु के लिए या गुरु की महानता शिष्य के लिए ईर्ष्या का कारण बन जाए। परंतु इन परिस्थितियों से हमें एक चीज बचा सकती है, और वो है संबंध। जो संबंध गुरु और शिष्य के बीच में है, उसे कभी ना भूलना, हमेशा उसे बनाए रखना। गुरु की आवश्यकता रहे या ना रहे, गुरु को हमेशा वही सम्मान देना जो पहले देते थे। गुरु की महत्ता को हमेशा बनाए रखना। शिष्य को चाहिए कि वो अपने गुरु का सम्मान करे, उसे कभी ना भूले, हमेशा उसे याद रखे। और गुरु को चाहिए कि वो अपने शिष्य से प्रेम करे, हमेशा उसके लिए अच्छा सोचे, आशीर्वाद दे उसे, और हमेशा उसे अपनी दुआओं में याद रखे। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।